पहले रामनवमी फिर हनुमान जयंती। इस साल दोनों त्योहारों पर देश के कुछ हिस्सों में जमकर उत्पात हुआ। इस घटनाओं को देखते हुए यूपी पुलिस ईद पर कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती है। यूपी पुलिस अधिकारियों को सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ईद पर कोई कोताही न बरतने के निर्देश मिले। इन सब के बावजूद मेरठ के हाशिमपुरा इलाके में कुछ लोग दुर्गा जागरण करने की जिद पर अड़े हैं, वो भी ईद से एक दिन पहले यानी कि चांद रात को। खबर के मुताबिक जब मेरठ पुलिस ने जागरण की इजाजत देने से इनकार किया तो बीजेपी के कुछ नेताओं ने कोतवाल को जमकर धमकाया, चेतावनी दी अगर पुलिस में हिम्मत है तो जागरण रुकवा कर दिखा दे। अगर 4 हिंदू रह गए तो हिंदू परंपराएं बंद कर दोगे क्या? केस चल रहा है संविधान से, मेन रोड पे कतई नहीं तो सुनो, संविधान से परंपरागत प्रोग्राम है, कोई नई परंपरा नहीं है, कोई नई परमिशन नहीं है। हाईवे पे शर्मा जी, हाईवे पे कतई नहीं होने दूंगा। कोतवाल साहब, तुम में जितना जोर हो, सुनो मेरी बात, और तुम भी पूरा जोर लगा लेना। जाओ, हम भी अपनी औकात देखेंगे इस शहर के अंदर कि अगर ये जागरण रुक जातो। और बुलडोजर लेके आना, जितने वो 10-20 हिंदू रहते ना, वो उन्हें ढा देना। तुम चाहते इस देश से ब्राह्मण, ये हिंदू निकल जाए यहाँ से, पलायन करा दो इनका, और तुम रोकना। मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं हाईवे पे रमजान। कोतवाल साहब, तुम्हारे रमजानों से, मुल्लाओं की मस्जिद से और मुल्लाओं त्योहार से, ईद से हमारा कार्यक्रम नहीं रुकेगा। तुमसे रोका जाए तो मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, तुम रोको। जागरण तो होके रहेगा कोतवाल साहब, रुकेगा नहीं। यार तो बात कर रहे हैं, बच्चों वाली बात। बच्चा नहीं हूँ मैं, बच्चा ही तो नहीं हूँ। आप अगर धमका कर रोकना चाह रहे हो ना, सुनो, तो तुम अब जोर लगाना कोतवाल साहब, जितना तुम में हो। अरे हमने तो रोक ही लिया। चलो रोक लिया ना, अरे हम करके दिखाएंगे। हम करके दिखाएंगे। कतई नहीं, हम तुम्हें यही जागरण, यही देवी जी का जागरण यही होगा। और अगर उनकी चांद रात डर रहे हो तो कोतवाली पुलिस, तुम सिविल लाइन इंस्पेक्टर डरते हो मुसलमानों से, हम नहीं डरते मुसलमानों से। हम तो ठोक के सीना ठोक के जागरण करेंगे और देवी जी का पूरी रात गुणगान करेंगे माई का। जिसमें रोका है वो रोक ले, और तुम इन मुसलमानों के साथ खड़े हो जाना वहाँ पर। सुनो, तुम भी इन मुसलमानों के साथ खड़े हो जाओ और तुम रोक लेना इस जागरण को, ठीक है ना इंस्पेक्टर साहब? शर्मा जी, रोकने के लिए ही हूँ भैया। आप रोकना इंस्पेक्टर साहब। अब तुम वहाँ पर फोर्स लेकर, बुलडोजर लेकर खड़े होना। योगी जी की सरकार में, भाजपा के शासन में मुसलमानों के डर से जागरण नहीं रुकेगा कोतवाल साहब, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस बात को दुरुस्त कर लो। सुनो, इस बात को दुरुस्त कर लीजिए आप सिविल लाइन इंस्पेक्टर साहब। मुसलमानों के खौफ में अगर वो चांद रात है और तुम दबाव में आओगे तो दबाव में पुलिस आ सकती है। हम नहीं आएंगे, हिंदू नहीं जाएंगे वहाँ। अगर 50 परिवार रह गए हाशिमपुरा के अंदर तो इनके ऊपर तोप चलवा के इन्हें बुलडोजर लगा के साफ कर दो फिर इंस्पेक्टर साहब को। मेरठ के सिविल लाइंस थाने के इंस्पेक्टर रमेश चंद्र शर्मा ने मुस्लिम बाहुल्य वाले हाशिमपुरा में जागरण करने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद उन्हें बीजेपी नेताओं से धमकी मिल रही। खबर के मुताबिक पहले बीजेपी के नगर महामंत्री दीपक शर्मा ने उनसे फोन पर बात की। बातचीत के दौरान भी इंस्पेक्टर ने साफ कहा वे रमजान के दौरान जागरण नहीं होने दे सकते क्योंकि दंगा होने का खतरा है। इस पर दीपक शर्मा भड़क गए और इंस्पेक्टर को धमकाने लगे। इस बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ। इस बातचीत के वायरल ऑडियो में दीपक शर्मा इंस्पेक्टर से कह रहे हैं, ये परंपरागत कार्यक्रम है, पहले से होता आ रहा है, इसके लिए आपकी परमिशन की जरूरत नहीं। अगर 4 हिंदू रह गए तो हिंदुओं की परंपराएं बंद कर दोगे क्या? कोतवाल साहब, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो रुकवा लो, हम भी अपनी औकात देखेंगे मेरठ के अंदर। अगर ये जागरण रुक जाए तो बताना, और सुनो, बुलडोजर लेकर आना। वहाँ जो 10-20 हिंदू रहते हैं उन्हें भी ढा देना। मैं आपको बता देता हूँ, मुल्लों के रमजान से और मुल्लों की ईद से मेरा कार्यक्रम नहीं रुकेगा। हमारा जागरण तो होकर रहेगा। योगी जी की सरकार में, भाजपा के शासन में मुसलमानों के डर से जागरण नहीं रुकेगा कोतवाल साहब। वही बीजेपी नेता को जवाब देते हुए ऑडियो के अंत में इंस्पेक्टर रमेश चंद्र कहते हैं, क्या मैं आपकी बात मानकर दंगे होने दूं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। खबरों के मुताबिक इस बहस के बाद मेरठ के बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा ने इंस्पेक्टर रमेश चंद्र को बातचीत के लिए बुलाया। वो जब उनसे मिलने पहुंचे तो वहां बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे। यहाँ भी नेता और इंस्पेक्टर के बीच माहौल गर्म हो गया। इसके बाद इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने जागरण की इजाजत न देने की अपनी बात को दोहराया और कहा, मैं कानून के हिसाब से चल रहा हूँ। ये पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल्य है, इसलिए मैं चांद रात को बिना परमिशन जागरण नहीं होने दूंगा। हालांकि इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने यह भी कहा,
जागरण की इजाजत मिल जाएगी अगर इसका आयोजन किसी और दिन किया जाए। लेकिन फिर भी इस बात पर कमल दत्त शर्मा भड़क गए। विधानसभा चुनाव में मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार रहे कमल दत्त ने इंस्पेक्टर से कहा, मेरी बात सुन लो इंस्पेक्टर साहब, अब हम 2 मई को यहाँ पर दुर्गा जागरण करने जा रहे हैं। बिना अनुमति के जागरण करूंगा। अब हम परमिशन भी नहीं मांगेंगे। अगर किसी के घर बच्चा होता है तो इसकी पुलिस से अनुमति लेने की जरूरत नहीं। अधिकारियों से बातचीत की गई। उनके मुताबिक अधिकारियों ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार किया। ऑफ कैमरा बस इतना ही कहा, कानून के खिलाफ किसी को कोई काम नहीं करने देंगे।